नमस्कार विद्यार्थियों। पाठ संख्या 18 मूल्य वृद्धि और ग्राहक जागृति के भाग 6 के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हमने ग्राहक सुरक्षा के उपाय के एक प्रकार के बारे में जाना था, जिसमें हमने त्रिस्तरीय अर्ध न्यायी अदालतों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम बाकी बचे 3 जो उपाय हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भाग 6। देखिए, पहला इसमें दूसरा प्रकार है ये, जिसमें ग्राहक मंडल, जिसे हम ग्राहक सुरक्षा परिषदें भी कहते हैं, इसके तहत देखो दिया गया है कि इस अधिनियम के तहत तालुका यानी जो तहसील होती है वहाँ पर जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ग्राहक मंडलों की स्थापना की गई है। यानी कुछ ग्राहक मंडल हैं जिनको सरकार ने मान्यता प्रदान की है। ग्राहक मंडल ग्राहकों का कुछ समूह है, ठीक है, जो ग्राहकों के समस्याओं का निवारण करने के लिए स्थापित किया गया है, जो कि बिना धंधा की या बिना राजनीतिक रूप से कार्य ये करता है। ये ग्राहक मंडल और परिषदों में गैर राजनीतिक और गैर व्यावसायिक स्तर पर ग्राहकों द्वारा स्वैच्छिक रूप से रचित ग्राहक मंडल हैं। इनका कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना ये व्यापारिक रूप से कार्य करते हैं। ये बिना उसके केवल सेवा भाव से ये कार्य करते हैं। ग्राहक मंडलों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि ग्राहकों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत बनाना और उन्हें प्रोत्साहन देना, ठीक है, उनके हितों की सुरक्षा के लिए नीतियों के निर्माण में सरकार को मदद करना। यानी जब सरकार ग्राहकों के लिए कोई नया कानून लेके आती है या कुछ सुझाव मांगती है, तो ये ग्राहक मंडल क्या करते हैं, ग्राहकों की समस्याओं और उसको कैसे हल करना है, इन तरीकों को क्या करते हैं, ये सरकार को बताते हैं। और सरकार जब नियम कानून बनाती है तो उन नियम कानूनों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। कौन? ग्राहक मंडल, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया है, इन ग्राहक मंडलों और संगठनों द्वारा ग्राहक सुरक्षा के लिए कुछ पत्रिकाएं यहाँ पर क्या है प्रकाशित की जाती हैं, जिनका नाम है इनसाइट, दी कंज्यूमर, ग्राहक मंच। ये महीने में एक बार, द्विमासिक, महीने में दो महीनों में एक, ठीक है, समसामयिकी प्रकाशित करके ग्राहक जागृति फैलाने का कार्य करते हैं और ग्राहकों की शिकायतों का निवारण लाने में ये क्या करते हैं, सहायता देते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्राहक सुरक्षा के लिए कार्य करने वाला कौन सी किताबें हैं या कौन सी पत्रिकाएं हैं, उनका नाम क्या है, तो आप इनसाइट, दी कंज्यूमर, इनको आप दे सकते हैं। 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिए, तीसरा जो उपाय है जिसके द्वारा क्या है ग्राहक सुरक्षा के लिए सरकार कार्य करती है, वो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम पीडीएस कहते हैं। पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उचित मूल्य की दुकानों द्वारा नियमित रूप से अच्छी गुणवत्ता वाला माल, निश्चित मात्रा में राहत दर पर अनाज और अन्य वस्तुएं उपलब्ध करवाया जाता है। इस माध्यम से ग्राहकों को खुले बाजार में अधिक भाव लेने, हल्की गुणवत्ता वाले माल सामान और कम मात्रा में मिलने वाली चीज़ वस्तुओं द्वारा होने वाले शोषण से बचाया जाता है। व्यापारी के गलत तौर तरीकों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंकुश लगा रहता है। कहने का मतलब क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, ये सरकार द्वारा चलाई जाती है। आप लोगों ने गांव में आप देखते हैं या शहरों में आप देखते हैं राशन की दुकानें होती हैं, तो राशन की दुकानें क्या हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक भाग हैं, ठीक है। वही होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसमें आपका अंत्योदय राशन कार्ड होते हैं, ठीक है। ये राशन कार्ड कुछ बनाए जाते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या गरीबी रेखा से ऊपर हैं, पर थोड़ा उनको भी क्या है समस्याएं बनी रहती हैं, ठीक है। तो ये कुछ दुकानें सरकार ने बनाई हैं। सरकार यहाँ पर क्या करती है, आपका बाहर जो बाज़ार में अगर आप उन चीज़ों को खरीदेंगे तो उनका मूल्य अधिक होता है, पर इन दुकानों पर आपको क्या है कम मूल्य में क्या है वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। और जो बाज़ार के मूल्य और इन दुकानों पर मिलने वाली वस्तु के बीच का जो अंतर होता है वो सरकार क्या करती है, भरती है। आप कई बार सब्सिडी सुनते हैं एक शब्द, ठीक है, तो बीच का जो नुकसान होता है वो सरकार, आप गैस का सिलेंडर लेके आते हैं और 300 रुपये आपके अकाउंट में आ जाते हैं, तो 300 रुपये आप कहते हैं सब्सिडी आई है, वो क्या है सरकार आपको दे रही है, ठीक है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी क्या करती है, कई बार व्यापारियों द्वारा जो गलत तौर तरीके अपनाए जाते हैं उन पर अंकुश यानी रोक लगाने का कार्य करती है। तो ये मूल्य वृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। चलिए नेक्स्ट देखो, दिया गया है तौल, माप और चीज़ वस्तुओं की शुद्धता को प्रमाणित करता तंत्र,
ठीक है। अब क्या है, आप किसी भी चीज़ को आप कैसे जानेंगे ये बहुत ये अच्छी चीज़ है या उनको किस तरीके से सही वजन है या नहीं है, इसके लिए क्या है, सरकार ने बहुत सारी संस्था, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं जो इन चीज़ों की गुणवत्ता की जांच करते हैं, ठीक है। और वजन के कांटा जो रहता है या जो वेट वाले 1 किलो या इनके जो बाट आते हैं, ठीक है, उनको क्या है सरकार बनाती है और उनको ही आप देखकर या उनके संस्थान के चिन्हों को देखकर आप क्या करें, माल सामान की खरीदारी करिए उनकी मदद से। तो देखो यहाँ दिया गया है, ग्राहकों के स्वास्थ्य और सलामती के रक्षण के लिए सरकार ने कुछ कानूनी संस्थाओं की रचना की है, ठीक है। कुछ कानूनी संस्थाएं बनाई हैं जो उत्पादकों द्वारा तैयार किए हुए माल सामान वस्तुओं की गुणवत्ता और शुद्धता की जांच पड़ताल करके उसे प्रमाणित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। सरकार ने कुछ संस्थाएं बनाई हैं, ठीक है। जो भी माल सामान तैयार होता है उसको सरकार क्या करती है, मान्यता देती है, वहाँ पर उनकी शुद्धता की जांच की जाती है कि ये समाज में अगर जाएगा, ग्राहक अगर इसका उपयोग करेगा तो उसके स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुँचनी चाहिए। तो उसकी शुद्धता की जाँच करने के बाद क्या है, उनको लाइसेंस दिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आप अपने सामान को बेच सकते हैं। अगर कोई इन शुद्धता के पैमाने पर खरा नहीं उतरता है तो उसको क्या है, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने से रोक दिया जाता है, किसके द्वारा, सरकार द्वारा। तो यहाँ पर कौन कौन सी संस्थाएं हैं उनके लिए हम यहाँ देख लेते हैं। भारत सरकार ने गुणवत्ता का नियमन करने के लिए 1947 में एक संस्था बनाई जिसका नाम था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ISI, ठीक है, इसकी स्थापना की। इसके बाद में 1986 में एक और बनाया जिसे हम कहते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये आ गया आपका BIS, ठीक है, BIS इसको कहा जाता है इंग्लिश में, इसके नाम से पहचाना जाता है। यह योग्य गुणवत्ता वाले विविध उत्पादकों को ISI मार्क उत्पादकीय उपकरणों पर उपयोग करने की छूट देता है। आप अगर किसी वस्तु को खरीदते हैं उस पर BIS का आपको चिन्ह मिलता है या ISI का मार्क आपको देखने को मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस वस्तु का उपयोग अपने जीवन में आप कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। इसके अलावा देखो यहाँ दिया गया है, कृषि पर आधारित चीज वस्तुएं, वन उपजों, बागायती और पशु उत्पादन की गुणवत्ता का मानक चिन्ह एग मार्क है। एग मार्क मतलब एग्रीकल्चर, एग, ठीक है, एग मार्क एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो कृषि पर आधारित जितनी भी वस्तुएं, सामान या जो भी चीज़ों की उपज होती है, आप क्या कर सकते हैं, उनको आप उनकी गुणवत्ता आप किसके आधार पर, अगर उस पर एग मार्क का चिन्ह है तो आप उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। लगाने का कानूनी खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार कानून 1937 था, ठीक है। 1937 में एग मार्क को जो है चालू किया गया। और भारत सरकार ने मार्केटिंग इंटेलिजेंस संस्था DMI मार्केटिंग इंटेलिजेंस संस्था, इसके द्वारा एग मार्क उपयोग करने का आदेश दिया गया है। यदि ग्राहकों मार्का संबंधी शंका उत्पन्न हो तो BIS के नज़दीकी प्रादेश कार्यालय में शिकायत कर सकता है। अगर उसे लगता है कि एग मार्क का ये चिन्ह जो है वो गलत है, ठीक है, या उसने जिस वस्तु का उपयोग किया उस पर एग मार्क था और उसके बाद भी उसको हानि पहुंची है स्वास्थ्य में, तो वो क्या कर सकता है, इसकी शिकायत पास में BIS के जो भी प्रादेशिक कार्यालय हैं वहाँ पर शिकायत कर सकता है जाके। तो कृषि आधारित जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनके लिए कौन सा शुद्धता का चिन्ह होता है, एग मार्क। आगे चलिए, इसके उपरांत सोने के आभूषणों की खरीदी करते समय भी BIS मार्क के साथ सोने की शुद्धता के नंबर, उदाहरण स्वरूप 916 अर्थात 22 कैरेट सोने की शुद्धता मार्का के साथ हॉलमार्क, केंद्र का लोगो J जिस वर्ष में हॉलमार्किंग हुई हो उस वर्ष का चिन्ह, उदाहरण स्वरूप 2008 उपरांत ज्वेलरी बनाने वाले विक्रेता का चिन्ह शुद्धता और गुणवत्ता की गारंटी देता है। कहने का मतलब है कि जब आप सोने की वस्तुएं खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं, तो उस पर आप देखिए BIS का मार्क है या नहीं है, ठीक है। फिर आप देखिए उसकी शुद्धता का नंबर होता है। जैसे अगर किसी सोने की आभूषण पर 916 लिखा है, इट मीन्स आप क्या कहेंगे कि वो 22 कैरेट सोना है, ठीक है। इसके अलावा अगर उस पर हॉल मार्क भी होना चाहिए, देखना चाहिए, केंद्र का लोगो भी हमें देखना चाहिए। J जो होता है वो ये बताता है कि ये किस वर्ष बना है, ठीक है, वो तो उसमें J को भी देखना चाहिए, जिस वर्ष में उसकी हॉल मार्किंग हुई है वो बताता है J। इसके अलावा ईयर भी दिया होगा जिस वर्ष उसको बनाया गया है, जैसे इसमें लिखा है 2008। तो आप क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को भी आप देखेंगे जब सोने के आभूषण आप खरीदने जाते हैं तब। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ देखो दिया गया है FPO
ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? FPO इसमें मिलेगा आपको। आप जैम आप जानते हैं, जैम, फ्रूट जूस हो गया, स्क्रे बेरा हो गया, केन हो गया, टीन हो गया, इनमें पैकेट जो भी पैक होते हैं फल या सब्जियां, इनके उत्पादक वस्तु पर इन पर लगाया जाता है ये, उस पर आपको लिखा मिलेगा FPO। यानी पैकेट में जो भी सामान खाने का बिक रहा है, चाहे वो फल हो या सब्जियां हो, उनके ऊपर अगर आपको FPO लिखा हुआ अगर उसका मार्का है तो आप उसको खरीद लीजिए, वो उसकी शुद्धता का प्रमाण है। ठीक है। इसके अलावा देखो दिया गया है ISI का चिन्ह आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? टेक्सटाइल, केमिकल, जंतुनाशक, रबड़, प्लास्टिक की बनावटों, सीमेंट की धातुएं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर यह मार्क BIS लगाने दिया जाता है। ठीक है। अब क्या है, ISI भी मिल सकता है आपको, BIS भी लगा हुआ मिल सकता है। अगर टेक्सटाइल का अगर होता है, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा जितने भी बनते हैं आपके, वो टेक्सटाइल से संबंधित होते हैं आपके। ठीक है। तो केमिकल हो गया, जंतुनाशक हो गया, जितनी भी ये चीज़ें हैं जो भी आपकी दी गई है, चाहे सीमेंट की चीज़ें हो या आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उनमें आपको अगर ISI और BIS मिलता है तो वो उसकी शुद्धता का प्रमाण देते हैं। आप इन वस्तुओं का उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। इसके अलावा देखो बुल मार्क भी दिया गया है। बुल मार्क मतलब जो ऊन की बनावटें हैं या पोशाक जो बनाए जाते हैं, ऊन से बने हुए जो कपड़े होते हैं, उन पर अगर बुल मार्क का अगर चिन्ह है तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं। वो उसकी शुद्धता का प्रमाण देते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी की ऊन से बना हुआ है। फिर देखो दिया है एक MPO होता है आपका, ये भी एक चिन्ह है। ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको मांस, मटन उत्पादों या उससे बनी बनावटों को दिया जाता है। आप जानते हैं विदेशों में क्या होता है, अगर आप मांस खरीदते हैं तो वो आपको किस पे देखने को मिलेगा? टीन के डिब्बों में पैक होता है। ठीक है। भारत में भी कई जगह पर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा कि पैकेट में आता है मीट, मांस, ठीक है, मटन। तो ऐसी अगर कोई चीज़ें अगर आ रही हैं पैकेट में तो उसके ऊपर MPO का चिन्ह आपको देखना है। अगर MPO का मार्क उस पर लगा हुआ है तो आप उसकी शुद्धता को अच्छा मान सकते हैं। इसके अलावा देखो HACCP, हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये मार्क आपका कहाँ देखने को मिलेगा? तैयार की गई खाद्य उत्पादों को BIS दिया जाता है। यानी जहाँ पर बहुत सारी ऐसी खाद्य उत्पाद बनाए जाते हैं जिनमें आपको क्या है, HACCP आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैगी वगैरह पे भी कई बार आपको देखने को मिल जाता है, या बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिन पर आपको देखने को मिलेगा ये चिन्ह। अगर दिखता है तो आप इनकी शुद्धता का प्रमाण मान सकते हैं और आप इसको खरीद सकते हैं और अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ECO, ठीक है, मार्क साबुन, ये जो ECO का जो मार्क होता है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? साबुन पे, डिटर्जेंट पे, कागज़, लुब्रिकेंट ऑयल, पैकिंग मटेरियल, रंग रसायन जो भी कलर आते हैं आपके, पाउडर कोटिंग हो गया, बैटरी हो गया, जितने भी आपके कॉस्मेटिक जो सौंदर्य प्रसाधन हैं वो हो गए, लकड़ी के बदले उपयोग होती वस्तुएं हैं, चमड़े हैं, प्लास्टिक की जो बेल्ट या पर्स आते हैं, इनको ISI द्वारा दिया जाता है, जो अब BIS है। ठीक है। ISI अब बदल गया है, उसका नाम अब BIS हो गया है। ठीक है। कई बार आपको ISI भी मिलेगा, वो पुराना नाम है, BIS भी मिलेगा, तो भी दोनों की बात एक ही है। इनके द्वारा ECO मार्क दिया जाता है इन सारी चीज़ों को। अगर उन पर ECO का मार्क अगर आपको दिखता है तो आप उन वस्तुओं का उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त चीज़ें हैं ये। तो इस तरीके से जो है हमारा ये जो भाग है वो समाप्त होता है।